हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है जादुई परी। रिमझिम आज दूसरे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि सभी ने आज नए कपड़े पहने हैं। जब से उसकी माँ की मौत हुई है, तब से वो दुखी रहने लगी है, क्योंकि अब उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। उसके साथ चाचा और चाची रहते हैं, लेकिन हमेशा घर का काम करवाते हैं और उसे स्कूल जाने से रोकते हैं। ये बात रिमझिम को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अब वो क्या करती, उनके अलावा उसका कोई भी नहीं था। आज उसके गांव में मेला लगा हुआ था और सभी बच्चे नए नए कपड़ों को पहनकर जा रहे थे। ऐसे में उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे नई फ्रॉक कहाँ से मिल सकेगी, क्योंकि चाची तो उसे अपने बच्चों के पुराने कपड़े ही पहना रही थी। रिमझिम चुपचाप अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वहीं कहीं दूर परियों के देश में बैठी हुई नन्ही परी भी चुपचाप बैठी हुई थी। वैसे तो उसका घर बहुत ही आलीशान था, लेकिन उसे एक दोस्त की कमी खल रही थी। वो अपने उस राजमहल से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसके साथ जाने वाला कोई नहीं था। एक दिन नन्ही परी के मन में आया कि क्यों न वो अपने छोटे छोटे पंखों के सहारे उड़ते हुए किसी शहर की सैर कर आए। और फिर सुबह होते ही वो चुपचाप अपने राजमहल से दूसरे शहर निकल जाती है। नन्ही परी उड़ते उड़ते उस मेले के पास पहुंचती है, जहां पर उसे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। इतनी ज्यादा भीड़ उसने पहले नहीं देखी थी और ऐसे में वो बहुत खुश होती है, लेकिन वो सुबह से ही निकली होती है। इस वजह से उसे जोरों से भूख लगती है और उसे अपने राजमहल में मिलने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों की याद सताने लगती है कि उसी समय उसे अचानक उस मेले में एक गुपचुप वाला दिखाई देता है और वो गुपचुप खाने की जिद करती है, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे। इस वजह से वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जब वो आगे की ओर बढ़ती है तो अचानक उसे कोने में बैठी हुई रिमझिम दिखाई देती है, जो अब अपने कुछ सहेलियों के साथ मेले में आती है, लेकिन उसके पास ना ही पैसे हैं और ना ही अच्छे कपड़े। नन्ही परी उसके पास जाकर बैठती है और कहती है, तुम कौन हो और तुम उदास क्यों बैठी हो? रिमझिम, दरअसल मुझे मेले में आना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ना ही अच्छे कपड़े हैं और ना ही मेरे चाचा चाची मुझे पैसे देते हैं। ऐसे में इन फटी हुई फ्रॉक में मैं यहाँ आ गई हूँ। नन्ही परी खुश होते हुए कहती है, बस इतनी सी बात, और चुटकी बजाते ही रिमझिम को अपनी जैसी फ्रॉक दे देती है, जिसे देखकर रिमझिम बहुत खुश होती है। रिमझिम बड़े ही प्यार से कहती है, तुम कोई जादूगर हो क्या? नन्ही परी, मैं एक परी हूँ। रिमझिम हंसते हुए, तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो, तुम्हारा नाम क्या है? अब नन्ही परी जादू से रिमझिम के फ्रॉक का रंग बदल देती है। ऐसे में वो आश्चर्यचकित हो जाती है और उसे अब नन्ही परी के साथ मजा आने लगता है और दोनों पूरे मेले में बहुत मजे करते हैं। अब ज्यादा समय हो जाता है, तब नन्ही परी को याद आता है कि उसे अपने घर जाना है। ऐसे में रिमझिम कहती है, क्या तुम रोज मुझसे मिलने आओगी? मेरी तो कोई दोस्त ही नहीं है। नन्ही परी, हाँ बिल्कुल, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगी। और वो उड़ जाती है। एक दिन अब नन्ही परी फिर से अपने दोस्त से मिलने के लिए रिमझिम के घर के पास आती है। तब वो देखती है कि रिमझिम के चाचा चाची उसे मार रहे हैं। साथ साथ रिमझिम
उसकी पिटाई कर रहे थे। ये तो बहुत गलत है। आप लोग तो इतने बड़े हैं और समझदार हैं, तो इस नादान बच्ची को परेशान क्यों कर रहे हैं? आखिर ये भी तो आपकी बेटी की तरह है, जो बड़ी होकर आप लोगों का नाम रोशन करेगी और हमेशा आप लोगों का ध्यान रखेगी। आप बिल्कुल सही कहती हैं। हमने इसके साथ बहुत अन्याय किया है और इसका सही तरीके से ध्यान भी नहीं रखा है। ऐसे में अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका पूरा ध्यान रखें और इसकी जरूरत को पूरा करें। रिमझिम को तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस नन्ही परी की वजह से आज चाचा चाची का प्यार उसे मिल रहा था। ऐसे में उसने नन्ही परी को गले लगा लिया और उससे हमेशा अपनी दोस्ती निभाने की बात की। नन्ही परी, अगर आपने इसे अच्छे से रखा तो मैं आपके घर बार बार आऊंगी, जिससे आपके घर में बरकत हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसे दुख पहुंचाया तो मैं नाराज हो जाऊंगी और फिर आपके पास रहने की छत भी नहीं रहेगी। ऐसा बोलकर नन्ही परी चली जाती है, लेकिन देखते ही देखते उनके घर में बरकत होने लगती है। जल्द ही चाचा चाची का बड़ा घर बन जाता है और अब नन्ही परी भी बार बार आकर उनसे मिलती है। ऐसे में रिमझिम बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे नन्ही परी की वजह से ही रिमझिम को इतनी सारी खुशियाँ मिली थी। थैंक यू।